दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एसएसबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों जिन लोगों ने भी एसएसबी फार्मासिस्ट का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोस्तों पास कर लिया है, उन लोगों का 27 दिसंबर को याद रखिएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा दोस्तों वो 3 घंटे का रहने वाला है, जिसमें कि आपसे 150 मार्क्स के 150 एमसीक्यू पूछे जाने हैं दोस्तों। ये आपका 2 पार्टों में रहने वाला है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट जो होगा आपका उसके अंतर्गत आपसे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 50 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, और पार्ट जो सेकंड होगा दोस्तों वो 100 मार्क्स का होगा, जो कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट यानी फार्मेसी से रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एसएसबी फार्मासिस्ट का सुपर मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द बर्ड सेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रॉबर्ट हुक। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है हमारा रॉबर्ट ब्राउन। तो बताइए रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ की खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा ये बताइए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी नोट करिए, ये आपको पता ही होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट कोच ने काउज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, याद रखिएगा, काउज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यानी ट्यूबरक्लोसिस के कारण की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी बोथ प्रोटीन एंड लिपिड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बोथ प्रोटीन एंड लिपिड। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी वो दोनों से मिलकर बनती है, यानी 50% उसमें प्रोटीन होता है और 50% लिपिड होता है, याद रखिएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ बोथ प्रोटीन एंड लिपिड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। गोल्जी apparatus इज कंसर्न विद। तो ऑप्शन ए डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म, ऑप्शन बी सीक्रेशंस, ऑप्शन सी स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सीक्रेशंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय, प्रोटीन किसके द्वारा सिंथेसिस होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, सॉरी ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राइबोसोम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा डीएनए इज मोस्टली फाउंड इन द न्यूक्लियस। अच्छा ये बताइए डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नोट कर लीजिएगा, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है हमारी होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये नोट कर लीजिएगा। हाँ अच्छा ये बताइए आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा आरएनए मोस्टली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और आरएनए में क्या होता है याद रखिए आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म आपको पता ही है राइबोन्यूक्लिक एसिड
और आरएनए इज मोस्टली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और आरएनए इज मोस्टली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्किन कंटेन, ऑप्शन ए नॉन केराटिनाइज्ड स्टार्टिफाइड इपिथेलियम, ऑप्शन बी केराटिनाइज्ड स्टार्टिफाइड इपिथेलियम, ऑप्शन सी है ट्रांसिनल इपिथेलियम एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी केराटिनाइज्ड स्टार्टिफाइड इपिथेलियम। ठीक है, अच्छा ये बताइए दोस्तों, जो स्किन होती है हमारी, स्किन की जो लेयर होती है कितने टाइप्स की होती हैं? तो स्किन की जो लेयर होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। याद रखिएगा, 3 टाइप्स की। एक तो होती है हमारी स्किन की लेयर एपिडर्मिस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस, ठीक, और सेकंड लेयर होती है हमारी डर्मिस, ठीक, एंड थर्ड होती है हमारी हाइपोडर्मिस। नोट करते जाइए इसको, हाइपोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो डर्मिस लेयर होती है हमारी वो टॉप लेयर होती है। याद रखिएगा कौन सी लेयर होती है? टॉप लेयर। डर्मिस हमारी होती है टॉप लेयर, ठीक, और एपिडर्मिस होती है टॉप लेयर, और डर्मिस जो होती है वो होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कौन सी होती है? डर्मिस। और बॉटम लेयर कौन सी होती है? बॉटम लेयर, या जिसको हम फैटी लेयर भी कहते हैं। तो बॉटम लेयर होती है हमारी हाइपोडर्मिस। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो जो हमारी द लेयर ऑफ टिश्यू मेकअप ऑफ द स्किन, जो स्किन होती है हमारी 3 लेयर से मिलकर बनती है। पहली होती है टॉप लेयर एपिडर्मिस, सेकंड मिडिल लेयर डर्मिस, एंड थर्ड बॉटम और फैटी लेयर होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ दीज इज ए कनेक्टिव टिश्यू? तो निम्न में से कौन एक कनेक्टिव टिश्यू है, बताइएगा। ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी सैक्रोमेरे, ऑप्शन सी केराटिनाइज सेल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ब्लड। तो याद रखिएगा, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा, ब्लड का पीएच कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके छापिएगा, जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मास्ट सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ? ऑप्शन ए सेरोटोनिन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी फैटी एसिड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो मास्ट सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ सेरोटोनिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज? तो ऑप्शन ए एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन बी एरियोलर टिश्यू, ऑप्शन सी फाइब्रस टिश्यू, एंड ऑप्शन डी इपिथेलियल टिश्यू। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एरियोलर टिश्यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन? तो मायोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी है स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, ऑप्शन सी इपिथेलियम, ऑप्शन डी बोन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्लड। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा ब्लड का पीएच अभी आपसे पूछा था, तो नोट कर लीजिए। ब्लड का जो पीएच होता है हमारा, याद रखिएगा, 7.35 टू 7.45 होता है। ठीक है, जनरली इसे हम 7.4 कहते हैं, बट एक्चुअल में जो होता है 7.35 टू 7.45 होता है। अच्छा ये बताइए, जो बॉन होती हैं एडल्ट में, बॉन कितनी होती हैं? तो याद रखिएगा, जो हमारी एडल्ट में बॉन होती हैं
वो होती हैं 206, ठीक है। और इन्फेंट में कितनी होती हैं, इन्फेंट में कितनी होती हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा, इन्फेंट में कितनी बॉन्स होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर साइट ऑफ फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन की मेजर साइट कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन ए लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी लीवर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। द मेजर साइट ऑफ फैट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए दोस्तों एक नज़र ऑप्शंस पे डाल लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, इसका मेनली फंक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली फंक्शन होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इसका काम होता है वाटर, एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई बताइए कितनी होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन नियर अबाउट 5 फीट इसकी लॉन्ग होती है, 5 फीट के आसपास लॉन्ग होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं बताइए। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, इनको एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। और किडनी क्या करती है, किडनी का फंक्शन, किडनी का मेन फंक्शन होता है रिमूव, याद रखिएगा रिमूव वेस्ट, रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन्स, रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन्स, ठीक है। याद रखिएगा किडनी का मेन फंक्शन होता है रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन्स। और लीवर का फंक्शन तो आपको पता ही है, लीवर का फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है फैट, प्रोटीन और कार्ब्स, कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म करता है लीवर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ओके तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसकी जो लेंथ होती है नियर अबाउट 5 फीट की होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसका काम होता है एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन्स ईटीसी। ओके और जो किडनी होती है ये क्या करती है, रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन्स, यानी वेस्ट जो होता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम किडनी करती है। और लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। याद रखिएगा दोस्तों। ये बताइए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है इसकी नियर आउट होती है 22 फीट के आसपास। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है कितनी होती है, 22 फीट के आसपास, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट जरूर कर लिएगा ये पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर है 12, वन एग्जाम्पल ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी ब्यूटायरिक एसिड, ऑप्शन सी ग्लाइसरिक एसिड एंड ऑप्शन डी लिनोलेनिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्यूटायरिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, फैटी एसिड सिंथेसिस ऑकर्स इन। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हार्ट एंड ऑप्शन डी लंग्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साइटोप्लाज्म। दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए हार्ट में जो चैम्बर होते हैं कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, बताइएगा जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, कोलेस्ट्रॉल कंसिस्ट ऑफ।
तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है बताइए, कार्बन के कितने एटम्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल में बताइए। ऑप्शन ए 27 कार्बन एटम्स, ऑप्शन बी 30 कार्बन एटम्स, ऑप्शन सी 14 कार्बन एटम्स एंड ऑप्शन डी 35 कार्बन एटम्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन एटम्स होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। मेलोनेट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ, ऑप्शन ए सक्सीनेट, ऑप्शन बी फ्यूमेरेट, ऑप्शन सी ऑक्सैलोएसीटेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी सक्सीनेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। एल्कालाइन फॉस्फेट लेवल इज इंक्रीज्ड इन। तो दोस्तों जो एल्कालाइन फॉस्फेट होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, किस में बढ़ जाता है बताइए। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी कार्डिनल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी पैनक्रिएटिक डिफिशियंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी रिकेट्स। तो दोस्तों रिकेट्स एक डिसीज़ है जिसमें कि एल्कालाइन फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा ये बताइए रिकेट्स होता कैसे है। रिकेट्स दोस्तों ये बच्चों में होता है और कब होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन डी की डिफिशियंसी यानी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से हो जाता है हमारा रिकेट्स, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया के बारे में आप जानते हैं। दोस्तों ल्यूकेमिया जो होता है आल्सो नोन एज ब्लड कैंसर, जो ब्लड कैंसर होता है उसको ही ल्यूकेमिया कहते हैं, याद रखिएगा, ब्लड कैंसर। ओके तो ल्यूकेमिया आल्सो नोन एज ब्लड कैंसर, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों विटामिन डी का ना केमिकल नेम बताइए क्या होता है, विटामिन डी का केमिकल नेम कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। विल्सन डिसीज ऑकर्स ड्यू टू एबनॉर्मल सीक्रेशन ऑफ। तो ऑप्शन ए Cu++, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी है Ca++ एंड ऑप्शन डी Mg++। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी Cu++। तो विल्सन डिसीज जो होती है एबनॉर्मल सीक्रेशन, जब Cu++ का एबनॉर्मल सीक्रेशन होता है उसके द्वारा विल्सन डिसीज होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कोबाल्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ। तो जो कोबाल्ट है किसका कंपोनेंट है। ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन B12 एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विटामिन B12। दोस्तों ये बताइए जो विटामिन B6 है इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है, याद रखिएगा, इसका होता है पायरिडॉक्सिन, याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन। कई बार पूछ लिया जाता है इनके केमिकल नेम, ठीक है। विटामिन B6 का केमिकल नेम हो गया पायरिडॉक्सिन। और विटामिन ए का बताइए, विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल। और B12 का होता है कोबालामाइन, ठीक है, कोबालामाइन। और विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरॉल, ठीक। B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B12 का कोबालामाइन और विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल। अच्छा ये बताइए विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B6 की कमी से दोस्तों स्किन रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और विटामिन डी से अभी बताया था आपको रिकेट्स हो जाता है। दोस्तों बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और एडल्ट में ओस्टोमलेशिया होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 19, द फंक्शन ऑफ आयरन इज, तो आयरन का फंक्शन क्या होता है ये बताइए। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्स एंड टीथ, ऑप्शन बी है कंट्रोल एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स, ऑप्शन सी रेगुलेट द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू। तो आयरन का जो मेन फंक्शन होता है हमारा, वो ऑक्सीजन को ले जाना होता है टिश्यू तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, आयरन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, एवरेज डेली डाइट कंटेंस, तो इसमें बेसिकली हमें जिंक की डेली डाइट बतानी है। जिंक की डेली डाइट कितनी होती है बताइएगा। ऑप्शन ए 8 to 10 mg ऑफ जिंक, ऑप्शन बी 5 to 7 mg ऑफ जिंक, ऑप्शन सी 12 to 20 mg ऑफ जिंक, एंड ऑप्शन डी 1 to 6 mg ऑफ जिंक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 12 to 20 mg ऑफ जिंक। तो दोस्तों हमें रेगुलर 12 से 20 mg ऑफ जिंक कंज्यूम करनी चाहिए, ये हमारी डेली डाइट होती है। 21, पॉजिटिव ट्यूबरक्यूलिन इंडिकेट्स, ऑप्शन ए टीबी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी लेप्रोसी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी येलो फीवर। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी टीबी इन्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गैस प्रोड्यूसिंग साल्मोनेला इज, ऑप्शन ए एस टाइफाई, ऑप्शन बी एस पैराटाइफाई ए, ऑप्शन सी एस पैराटाइफाई बी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी साल्मोनेला टाइफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सिजोलोसिस इज बेस्ट डायग्नोस्ड बाय, ऑप्शन ए स्टूल कल्चर, ऑप्शन बी ब्लड कल्चर, ऑप्शन सी यूरिन कल्चर, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी स्टूल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फिनोल कोएफिशिएंट इज एन इंडिकेटर ऑफ, ऑप्शन ए इफिशियंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन बी इफिशियंसी ऑफ बैक्टीरियोस्टेटिक, ऑप्शन सी इफिशियंसी ऑफ फंगिसाइड, ऑप्शन डी इफिशियंसी ऑफ बैक्टीरियोसाइड। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इफिशियंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल आर बैक्टीरियल डिसीज एक्सेप्ट, तो निम्न में से सभी बैक्टीरियल डिसीज हैं एक को छोड़कर, बताइए कौन सी है वो। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी कोलरा, एंड ऑप्शन डी वैसिलरी डाइसेंट्री। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पोलियोमाइलाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस इज, ऑप्शन ए पैरामायोक्सो वायरस, ऑप्शन बी इबोला वायरस, ऑप्शन सी रेट्रो वायरस, ऑप्शन डी पैरवो वायरस। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रेट्रो वायरस। तो दोस्तों याद रखिएगा, रेट्रो वायरस इज ए डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डेंगू फीवर वेक्टर इज, तो डेंगू फीवर का वेक्टर क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए एडीज, ऑप्शन बी क्यूलैक्स, ऑप्शन सी मैंसोनोइडोस, ऑप्शन डी एनोफिलस। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एडीज। तो दोस्तों डेंगू फीवर का जो वेक्टर होता है वो एडीज मॉस्क्यूटो होता है, याद रखिएगा एडीज मॉस्क्यूटो। और जो एनोफिलस मॉस्क्यूटो होता है वो हमारा मलेरिया फीवर का वेक्टर होता है, याद रखिएगा किसका होता है, मलेरिया का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो एडीज मॉस्क्यूटो है वो डेंगू फीवर का है, और एनोफिलस मॉस्क्यूटो मलेरिया फीवर का वेक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेग्नेंट लेडी नीड्स विच वैक्सीन, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको किस वैक्सीन की जरूरत होती है। ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी DPT, ऑप्शन सी टिटनस, एंड ऑप्शन डी पोलियो।
हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी टिटनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एंजियोग्राफी इज टू विजुअलाइज ऑप्शन ए ब्लड वेसल्स, बी लीवर, सी लंग्स एंड डी ब्रेन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नी ब्लड वेसल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आयरन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग इज ऑप्शन ए के प्लस, बी एन ए प्लस, ऑप्शन सी ए प्लस प्लस एंड ऑप्शन डी एम जी प्लस प्लस। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सिनेलन चार्ट इज यूज फॉर मेजरिंग ऑप्शन ए हियरिंग, बी टच, सी स्मेल एंड डी विजन। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी यानी विजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाई फैट डाइट इज एसोसिएटेड विद कैंसर ऑफ ऑप्शन ए कोलन, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी लंग एंड ऑप्शन डी लीवर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब्स एंड ऑप्शन डी यूटेरस। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी फैलोपियन ट्यूब्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मसल्स स्पाज्म ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑप्शन ए पैराथायरॉयड हार्मोन, बी थायरोक्सिन, सी जीएच एंड डी टीएसएच। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, पुअर मैंस मीट इज। तो दोस्तों जो गरीबों का जो मांस होता है क्या होता है? ऑप्शन ए फिश, बी मिल्क, सी पल्सेस एंड डी चिकन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी पल्सेस। तो दोस्तों जो पल्सेस होती हैं यानी दालें, इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है, याद रखिएगा, इसीलिए इनको गरीबों का मीट कहा जाता है। ठीक है, दालों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, सब स्टोकिस्ट इज। तो ऑप्शन ए होलसेल, ऑप्शन बी स्टोकिस्ट, ऑप्शन सी सुपर स्टोकिस्ट एंड ऑप्शन डी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी होलसेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। ऑप्शन ए ट्रेड, बी इंटरनल ट्रेड, ऑप्शन सी फॉरेन ट्रेड एंड ऑप्शन डी इंटरपोर्ट ट्रेड। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी इंटरनल ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रेनबैक्सी कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ऑप्शन बी जेनेटिक इंडस्ट्री, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द बजट इज यूजुअली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 or 2 years इज ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म बजट, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म बजट, ऑप्शन सी करंट बजट्स एंड डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी शॉर्ट टर्म बजट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन ऑप्शन ए जर्नल, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी लेजर। रेमन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई ऑप्शन ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन बी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी यानी अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के लिए मिलन्स टेस्ट यूज़ किया जाता है अमीनो एसिड डिटेक्शन के लिए।
मिलियंस टेस्ट यूज किया जाता है। और प्रोटीन के लिए बायूरेट टेस्ट, प्रोटीन डिटेक्शन के लिए बायूरेट टेस्ट किया जाता है। और ऑप्शन डी यानी कोलेस्ट्रॉल डिटेक्शन के लिए साल्कोस्की टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ओके, एक बार फिर देखते हैं। अमीनो एसिड के लिए मिलन्स टेस्ट, प्रोटीन के लिए बायूरेट टेस्ट एंड कोलेस्ट्रॉल के लिए साल्कोस्की टेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वाशियोरकर इज ए डिसीज caused by the deficiency of ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रोटीन। तो दोस्तों ऑप्शन बी देखते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और फॉलिक एसिड की कमी से हमारा एनीमिया होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, न्यूमेसुलाइड इज बैंड इन पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन एज इट मे काउज ऑप्शन ए हेपाटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन एंड ऑप्शन डी न्यूरोटॉक्सिसिटी। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी हेपाटोटॉक्सिसिटी। क्वेश्चन नंबर 44, आयरन पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद ऑप्शन ए डाइमर कैप्रोल, ऑप्शन बी एसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन सी डेसफेरिऑक्सामाइन एंड ऑप्शन डी विटामिन के। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी डेसफेरिऑक्सामाइन। चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो डाइमर कैप्रोल किसका एंटीडोट है? मर्करी पॉइजनिंग का। ओके, डाइमर कैप्रोल है मर्करी पॉइजनिंग का एंटीडोट। और एसिटाइलसिस्टीन है हमारा पैरासीटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट। एंड विटामिन के एंटीडोट है वारफेरिन एवरडोज का। ओके, एक बार रिपीट करते हैं। डाइमर कैप्रोल एंटीडोट है मर्करी पॉइजनिंग का। और एसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट है पैरासीटामोल का। और विटामिन के एंटीडोट है वारफेरिन ओवरडोज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटैलिस इज बिलोंगिंग टू फैमिली। दोस्तों यहाँ पर डिजिटल नहीं डिजिटैलिस होगा। तो डिजिटैलिस इज बिलोंगिंग टू फैमिली। ऑप्शन ए अम्बेलिफेरी, ऑप्शन बी लॉरेसी, ऑप्शन सी पिप्रेसी एंड ऑप्शन डी स्क्रोफुलरिएसी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्क्रोफुलरिएसी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो अम्बेलिफेरी किसकी फैमिली है? ये मैंने पीछे बताया था। अम्बेलिफेरी हमारी किस की फैमिली है? ए सी एफ डी यानी इन पांचों ड्रग्स की फैमिली है अम्बेलिफेरी। ACCFD। ए फॉर एसेफोइटिडा, सी फॉर कोरिएंडर और अगेन सी फॉर कैरावे, एफ फॉर फेनल एंड डी फॉर डिल। ओके, तो अम्बेलिफेरी इन पांचों ड्रग्स की फैमिली है। और ऑप्शन बी देखते हैं, लॉरेशी सिन्नामन की फैमिली है। और पिप्रेशी ब्लैक पेपर की फैमिली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्क्यूमा लॉन्गा इज कॉमनली नोन एज ऑप्शन ए टर्मेरिक, ऑप्शन बी क्लोव, ऑप्शन सी कोरिएंडर एंड ऑप्शन डी एसाफोइटिडा। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी टर्मरिक। तो दोस्तों अभी आपको बताया था ऑप्शन सी यानी कोरिएंडर। कोरिएंडर की फैमिली क्या है? अम्बेलिफेरी। एंड एसाफोइटिडा की फैमिली भी अम्बेलिफेरी है। दोस्तों आप क्लोव की फैमिली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
bone deformations can occur due to lack of option A calcium, option B phosphorus, option C vitamin D and option D all of the above। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द above। क्वेश्चन नंबर 48, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी is located at ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कसौली, ऑप्शन डी गाजियाबाद। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी पुणे। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द ड्रग्स आर यूज्ड इन हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज? ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ऑप्शन बी लेविटालॉल, ऑप्शन सी एस्मोलॉल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस इन ऑप्शन ए ड्यूडेनम, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ड्यूडेनम। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।